एक बार की बात है, एक छोटे से गांव आनंदपुर में मोहन अपनी बेटी सीता के साथ रहता था। ये गांव अपनी हरियाली खुशहाल लोगों के लिए जाना जाता था। मोहन की मेहनत और ईमानदारी की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। लेकिन उसके दिल में एक सपना था कि वो अपने गांव को विकसित करे और आधुनिक बनाए। अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे होते तो मैं गांव में स्कूल और अस्पताल बना सकता। हमारी बच्चों को अच्छी शिक्षा और इलाज मिल सके। काश मैं ये सब कर पाता। तभी वहाँ सीता आती है और बोलती है, पिताजी, क्या हम कभी उस पुरानी हवेली की खजाने की तलाश कर सकते हैं जो गांव के बाहर है? बताओ ना पिताजी, मुझे जानना है। हाँ बेटा, लेकिन खतरा भी तो हो सकता है। अभी तुम छोटी हो। सीता मोहन की प्यारी बेटी हमेशा अपने पिता के साथ खड़ी रहती थी। वो ना केवल बुद्धिमान थी बल्कि बहुत साहसी भी थी। एक दिन गांव में एक चर्चा हुई कि पास की पुरानी हवेली में खजाना छिपा है, लेकिन गांव के लोग उस हवेली से डरते थे। एक दिन मोहन सुरेश से कहता है, क्या हम जाएं उस हवेली में? क्या तुम सच में हवेली जाना चाहते हो मोहन? कहते हैं वहां भूत है। तुम्हें तो पता है ना क्यों मौत को बुलावा दे रहे हो। कभी दोनों की बात श्याम सुन लेता है। हमें डरने की जरूरत नहीं है। अगर हम डरते रहे तो हमारे गांव का कभी विकास नहीं हो पाएगा। हमें अपने गांव के लिए कुछ करना होगा, समझ रहे हो ना? इतना कहकर तीनों अपने घर चले गए। हमें कुछ तो करना ही चाहिए श्याम। तुम सही बोल रहे हो, वरना मेरा सपना सपना ही रह जाएगा। एक दिन मोहन ने अपने दोस्तों सुरेश और श्याम को बुलाया और अपनी योजना बताई। दोस्तों, अगर हम उस खजाने को पा लेते हैं तो हम अपने गांव की किस्मत बदल सकते हैं। हमारे पास जो भी है उससे ज्यादा हमें उस खजाने की जरूरत है। तुम दोनों को तो पता ही है हमारा गांव कितना अच्छा है, लेकिन गांव में अस्पताल, स्कूल और बहुत कुछ नहीं है। इसीलिए मैंने सोचा है कि पैसे की पूर्ति के लिए एकमात्र रास्ता खजाना ही है। लेकिन क्या हमें सच में वहां जाना चाहिए? हाँ सुरेश, नहीं तो हमारा गांव बहुत ही पिछड़ जाएगा। हमारे पास एक यही रास्ता है कि हम उस हवेली में जाकर खजाने की खोज करें। हम मिलकर सब कुछ कर सकते हैं, तुम विश्वास रखो। ठीक है, आज रात हम तीनों हवेली में जाएंगे। सभी लोग तैयार रहना। उसी रात चांद की रोशनी में हवेली का दृश्य और भी डरावना लग रहा था। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और हवेली की ओर बढ़े। हम कभी हार नहीं मानेंगे। चलो, बस आगे बढ़ते रहो। डरो नहीं सुरेश, हम सब साथ हैं। जैसे ही वे हवेली के दरवाजे पर पहुंचे, मोहन ने दरवाजा खटखटाया। वैसे ही दरवाजा अपने आप खुल गया। मोहन, क्या ये दरवाजा सच में अपने आप खुला है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। क्या हमें अंदर जाना चाहिए? हाँ सुरेश, ऐसे डरपोक की तरह बातें मत करो। हमें जाना होगा। ये हमारी किस्मत का सवाल है, समझे तुम? और अंदर जल्दी चलो। वे अंदर गए। हवेली का अंदरूनी हिस्सा पुराना और खंडहर जैसा था। अचानक उन्हें एक पुराना संदूक दिखाई दिया। देखो दोस्तों, ये संदूक है। इसे खोलते हैं, देखते हैं इसमें क्या मिलता है। जब मोहन ने संदूक खोला तो वो खाली था। तभी एक तेज आवाज गूंजी और तीनों डर गए। कौन मेरी नींद में खलल डाल रहा है? मुझे यह बर्दाश्त नहीं। किसकी हिम्मत हुई यहाँ आने की? तीनों दोस्तों ने डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया था और कांपने लगे थे।
ये क्या है? क्या ये सच में भूत है? मार डाला रे। सुरेश, हमें डरना नहीं चाहिए, हमें उस भूत का सामना करना चाहिए। मोहन, तुम कुछ करो इस डरपोक का। सुरेश, तुम डरो मत, हम सभी तुम्हारे साथ हैं। अरे हाँ मोहन, मुझे हिम्मत देने के लिए धन्यवाद। अगर तुम मेरे 3 सवालों के सही जवाब देते हो तो मैं तुम्हें खजाना दे दूंगा, वरना तुम्हें इस पुरानी हवेली में मेरे साथ रहना होगा। हम यहाँ क्यों मरने आ गए? जैसे तैसे गांव में जी तो रहे थे। हम तैयार हैं, पूछो। हमारे पास इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। ठीक है, सुनो, मेरा पहला सवाल है, वो कौन सी चीज है जो हमेशा बढ़ती है लेकिन कम नहीं होती? मोहन ने सोचा और उत्तर दिया। मुझे इसका उत्तर पता है। इसका उत्तर है उम्र। सही जवाब, बहुत चतुर हो। भूत ने अगला सवाल पूछा। दूसरा सवाल, वो कौन सी चीज है जो देख नहीं सकती लेकिन हर समय हमारे आसपास होती है? मोहन, तुम ही इसका उत्तर दो। अगर हमारे से कोई गलती हो गई तो हमें जीवन भर इस पुरानी हवेली में ही जीवन बिताना होगा। हाँ श्याम, तुमने सही कहा। इसका उत्तर मोहन ही देगा, वही हमें यहाँ लाया है। ठीक है, मैं ही इसका उत्तर देता हूं। इसका उत्तर है हवा। अरे, इसने तो दूसरे सवाल का भी सही जवाब दे दिया। अब मैं इन्हें अपने साथ कैसे रखूं? तुमने सही उत्तर दिया इंसान, लेकिन अब ध्यान से सुनो। अब भूत ने तीसरा और आखिरी सवाल पूछा। ध्यान से सुनो तीसरा सवाल, वो कौन सी चीज है जो एक बार चली गई तो कभी वापस नहीं आती? मोहन कुछ समय सोचता है और फिर बोलता है। इसका सही उत्तर है समय। बहुत बढ़िया इंसान, सभी जवाब सही है। तुमने साबित कर दिया कि तुम समझदार हो। ये लो, मैं तुम्हें खजाने की चाबी देता हूँ। भूत ने एक चमकती हुई चाबी दी। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये चाबी हवेली के नीचे छिपे खजाने का दरवाजा खोलेगी। चलो दोस्तों, हमें नीचे चलना होगा। वे हवेली के नीचे की ओर बढ़े। वहां उन्होंने एक बड़ा सा दरवाजा देखा। अरे मोहन, इस चाबी का क्या करेंगे और इसका उपयोग कैसे करेंगे? तुम देखते जाओ बस। मोहन ने दरवाजे के अंदर जैसे ही चाबी डाली, दरवाजा खुल गया, जिसमें सोना, चांदी और बहुमूल्य रत्नों से भरा एक संदूक था। ये तो अद्भुत है, हम सच में अमीर हो गए। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। अब हम अपने गांव के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। मोहन, अब तुम्हारा सपना सच होगा। वे खजाने को लेकर गांव लौटे। मोहन ने अपने गांव में स्कूल, अस्पताल और अन्य सुविधाएं बनवाई, जिससे लोगों को सुविधाएं हुई। दोस्तों, ये खजाना हम सबका है। हम मिलकर इस गांव के विकास में लगाएंगे। आप लोग मुझे ऐसा मत समझना कि मेरे लिए ही है। धन्यवाद मोहन भैया, आपने हमारे गांव का भविष्य बदल दिया। अब हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी और यह तुम्हारे कारण ही संभव हुआ है। नहीं नहीं भैया, ये तो मेरे दोस्तों का सहयोग था, इसीलिए हो पाया।
गांव की जिंदगी बदल गई। लोग मोहन को उनके साहस और समझदारी के लिए बहुत शाबाशी दी। पिताजी, आपने ना सिर्फ खजाना पाया बल्कि हमारे गांव को नई जिंदगी भी दी। कितने लोगों का जीवन आपने आसान किया है। ये सब हमारी मेहनत और एकता का परिणाम है मेरी प्यारी बेटी। कुछ समय बाद गांव में एक और घटना घटी। एक दिन गांव में एक अजीब आदमी आया। यह कौन है? ऐसा लग रहा है यह कोई जादूगर है। कौन हो भैया? कहां से आए हो? मैं एक जादूगर हूँ। मैंने सुना है तुम लोगों के पास एक खजाना है। क्या तुम मुझे वो खजाना दिखा सकते हो? हम अपना खजाना किसी को नहीं दे सकते। ये हमारे गांव का है। और आप कहां से आए हैं? जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम मुझे खजाना दिखाते हो तो मैं तुम्हें और भी खजाने के बारे में बता सकता हूँ। क्या ये सच है? हमें इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हमने ऐसे लोगों को बहुत देखा है जो चिकनी चुपड़ी बातें करके फंसा लेते हैं। लेकिन अगर ये सच हुआ तो हमें दिखा देना चाहिए। मोहन सोचता है और कहता है, ठीक है, हम तुम्हें खजाना दिखाएंगे, लेकिन तुम वादा करो कि तुम हमें और खजाने के बारे में बताओगे। मैं वादा करता हूँ गांव वालों। ये सभी जादूगर को खजाने के पास ले गए। ये सभी जादूगर को खजाने के पास ले गए। जादूगर ने खजाने को देखकर कहा, यह तो अद्भुत है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक जादुई वस्तु दे सकता हूँ जो तुम्हारे गांव को और समृद्ध बना सकती है। बताओ जादूगर, वो कौन सी वस्तु है? यह एक जादुई बीज है। इसे बोने से यहाँ पर सोने का पेड़ उगेगा, लेकिन ध्यान रहे इसे सही जगह पर बोना होगा, नहीं तो इसका गलत असर होगा। मोहन ने जादुई बीज लिया और गांव लौट आया। दोस्तों, ये एक जादुई बीज है। हमें इसे सही जगह पर बोना होगा। क्या यह सच में काम करेगा? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। हमें पहले हार नहीं माननी चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए। मोहन ने बीज को गांव के बीचों बीच बो दिया। सभी गांव वाले उसे देखने के लिए इकट्ठा हुए। पिताजी देखो, बीज उग रहा है। कुछ ही दिनों में वो बीज एक विशाल पेड़ में बदल गया। पेड़ पर सोने के फल लटकने लगे। ये तो अद्भुत है। हमें ये फल गांव के विकास के लिए उपयोग करना चाहिए। गांव वालों ने सोने के फलों को इकट्ठा किया और गांव के विकास के लिए इस्तेमाल किया, और कुछ सोने के फलों को उस खजाने में रख दिया, और वे लोग खुशहाल और समृद्ध हो गए। हम सब ने मिलकर ये किया है। हम हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। कुछ समय बाद जादूगर फिर से गांव आया और जादूगर ने कहा,
तुम्हारे गांव की तरक्की देखकर मुझे खुशी हुई, लेकिन याद रखो हर चीज का एक दाम होता है। क्या आप कुछ और कहना चाहते हैं कि जादूगर जी? हाँ, तुम्हें इस जादुई फल का सही उपयोग करना होगा। अगर तुमने इसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया तो ये सब खत्म कर देगा। इतना बोलकर जादूगर तो गायब हो गया। अरे ये कहाँ गया? चलो अब सभी लोग अपने अपने घर चलो। दूसरे दिन गांव में एक नया संकट आया। गांव के पास एक बड़ा जंगल था जिसमें एक भयानक दानव निवास करता था। उसने गांव के सभी लोगों को डराया और अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया। गांव वाला मोहन के पास आता है। मोहन भैया, कल रात से गांव के जंगल में एक दानव ने हुड़दंग मचाकर रखा है। भैया कोई डरने वाली बात नहीं है, हम एकजुट होकर इस समस्या का सामना करेंगे। हम सब मिलकर इस दानव का सामना कर सकते हैं। गांव के सभी लोग मिलकर एक योजना बनाने लगते हैं। उन्होंने सोचा अगर वे उस दानव को समझा सके तो शायद वो गांव को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हमें उस दानव से बात करनी चाहिए, शायद वो हमें मारने नहीं आया होगा। ठीक है, मैं जाऊंगा और उसके साथ बात करूंगा। मोहन ने अपनी हिम्मत जुटाई और जंगल की ओर बढ़ा। वहां उसने दानव को देखा। वो बहुत बड़ा और भयानक था। कौन हो जो मेरी शांति भंग करने आए हो? मैं मोहन हूं, मैं गांव का किसान हूं। हम तुम्हारे साथ शांति चाहते हैं और तुम खुद शांति भंग कर रहे हो। दानव ने मोहन को ध्यान से देखा। तुम लोग मेरे जंगल में क्यों आते हो? मैं तुम्हें मार डालूंगा। रुक जाओ, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। मुझे तुम्हारी मुक्ति का रास्ता पता है। अगर तुम नहीं रुके तो हजारों सालों तक तुम ऐसे ही दानव के रूप में रहोगे। दानव फिर से सोचकर रुक जाता है और बोलता है, क्या तुम सच बोल रहे हो? हाँ दानव, मैं तुम्हें जानता हूं। तुम हमारे गांव के पास वाले हवेली के राजकुमार थे। तुम्हें एक ऋषि ने श्राप दिया था, जिसके कारण तुम एक दानव में बदल गए। मेरी मुक्ति कैसे होगी? मुझे बताओ मोहन। हमारे गांव में एक सोने का पेड़ है जिसमें सोने के फल आते हैं। अगर तुम उन फल को खाओगे तो तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। लेकिन तुम्हें उस जादुई सेब के पेड़ के कुछ सवालों के जवाब देने होंगे, तभी तुम्हें उसके फल प्राप्त हो सकते हैं। मुझे मंजूर है मोहन, मुझे अपने गांव ले चलो। दोनों गांव के उस जादुई सोने के पेड़ के पास आ जाते हैं।
और तभी सभी गांव वाले डर जाते हैं कि मोहन ने इस दानव को यहाँ क्यों लाया। डरो नहीं गांव वालों, यह दानव कुछ नहीं करेगा। मोहन जादुई पेड़ से बोलता है, हे जादुई सोने के पेड़, तुम इस दानव के श्राप को तोड़ने के लिए इसे अपने सोने के फल दे दो। हाँ, लेकिन इसे मेरी एक पहेली सुलझानी होगी। सुलझाने के लिए मैं इसे एक फल दूंगा, तभी इसका श्राप टूटेगा। मुझे मंजूर है जादुई पेड़। सुनो मेरा सवाल। 3 भाई एक संग खड़े, समय पड़े तो करे प्रहार, देवों का ये शस्त्र निराला, रखता सदा विजय का सार। दानव सर खुजाते हुए सोचता है, मुझे इसका जवाब पता है, ये त्रिशूल है। बहुत अच्छा, ये रहे तुम्हारे सोने के सेब। जैसे ही दानव ने सेब खाया, वो एक सुंदर राजकुमार में बदल गया। राजकुमार, हम तुमसे डरते थे पहले, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम हमारे गांव में हमारे साथ रहो। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन, अगर तुम नहीं आते तो मैं हमेशा दानव बनकर ही रह जाता। हम तुमसे दोस्ती करेंगे राजकुमार, आज से हम आपके दोस्त हैं। गांव के लोग खुश हुए, उन्होंने दानव को मानव बनाया। अब अपने गांव वालों ने राजकुमार को गांव का हिस्सा बनाने का निर्णय लिया। समय के साथ राजकुमार गांव का एक महत्वपूर्ण सदस्य बन गया। हमने ये साबित कर दिया है कि एकता में शक्ति है। जब हम एक साथ होते हैं तो हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। इस प्रकार मोहन, सीता, सुरेश, श्याम और राजकुमार ने मिलकर गांव को एक नई दिशा दी। उनकी दोस्ती का रिश्ता हमेशा के लिए मजबूत हो गया। पिताजी, आपने हमें सिखाया कि दोस्ती सबसे बड़ी ताकत होती है। सही कहा बेटा, दोस्ती और एकता से हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। और इस प्रकार आनंदपुर गांव खुशहाल और समृद्ध हो गया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, साहस, समझदारी और एकता से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। हमें हमेशा अपने सपनों का पीछा करना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए।